नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल तुलसी एडू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में बहुत बार आप देखोगे जो क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स रहते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। तो इन दोनों टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है दोस्तों? डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। कहाँ से? प्रॉफिट में से। तो इसीलिए डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड हमेशा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से देती है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, डिविडेंड की पेमेंट करना कंपलसरी कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है और अगर ना चाहे तो नहीं दे सकती। दोस्तों, डिविडेंड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्रपोज डिविडेंड एंड सेकेंड वन इज योर इंटरिम डिविडेंड। नाउ व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड? दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज का मतलब होता है दोस्तों ऑफर देना। ऑफर देना। दोस्तों, होता क्या है मैं आपको बताऊं कि सपोज करो कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर वो क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2024 को। और जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद कंपनी बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों, जब कंपनी ने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया और कंपनी को पता चला कि इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट अर्न किया है दोस्तों, लेट्स से 10 करोड़। अब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया दोस्तों, एक मीटिंग की और मीटिंग में इन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो हम इस साल डिविडेंड देंगे। कितने का डिविडेंड देंगे? 1 करोड़। अच्छा, डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि 1 करोड़ रुपीस का डिविडेंड ये इस साल बांटेंगे। बट क्या डायरेक्टर्स के कहने भर से ही ये 1 करोड़ का डिविडेंड दे दिया जाएगा? आंसर इज नो। बिकॉज डायरेक्टर्स ने अभी क्या किया है, सिर्फ प्रपोज किया है, मतलब प्रस्ताव दिया है कि यार हम इस साल हमें 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे देना चाहिए। क्या कंपनी के ऊपर क्या ये लाइबल हो चुका है कि ये डिविडेंड पे करना ही करना है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज अभी डायरेक्टर्स ने सिर्फ प्रपोज किया है दोस्तों। इसीलिए आपको पता होना चाहिए प्रपोज डिविडेंड आपका बैलेंस शीट के फुट नोट में शो किया जाता है अंडर कंटिजेंट लाइबिलिटी। अंडर कंटिजेंट as a contingent liability or it is shown under the footnote। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये प्रपोज डिविडेंड जो डायरेक्टर ने प्रपोज किया है कि हमें 1 करोड़ का डिविडेंड पे करना है इस साल, ये कंपनी के ऊपर लाइबल कब हो जाएगी? दोस्तों, मान के चलो 31 अगस्त 2024 को कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको एजीएम बोलते हैं, और एजीएम में मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया इस 1 करोड़ के डिविडेंड को। तो जिस दिन जैसे ही जनरल मीटिंग में मेंबर्स इस प्रपोज डिविडेंड को अप्रूव कर देंगे, वैसे ही कंपनी इज बाउंड टू पे, कंपनी लायबल हो जाएगी कि इस 1 करोड़ डिविडेंड की पेमेंट करनी है। दोस्तों, इसीलिए प्रपोज डिविडेंड क्या है? प्रपोज डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रपोज डिविडेंड कौन प्रपोज करता है, कौन डिसाइड करता है? दैट इज डायरेक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है
आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, जैसे ही आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है, उसके बाद जो डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं और इज लाइबल टू पे, और कंपनी कब लाइबल है पेमेंट करने को, जब ये डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड अप्रूव कर दिया जाता है मेंबर्स के द्वारा। कहाँ पर? एजीएम में। दोस्तों इसीलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे ही प्रपोज डिविडेंड मेंबर्स के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है एजीएम में, तो ये कंपनी के लिए अनिवार्य हो जाता है कि कंपनी इसकी पेमेंट करे ही करे। तो दोस्तों प्रपोज डिविडेंड में आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर के जो प्रपोज डिविडेंड होते हैं इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसको ऐड भी किया जाता है प्रीवियस ईयर के प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड किए जाते हैं इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जब हम वाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज करिए दोस्तों कि आपको 31 मार्च 2022 में प्रपोज डिविडेंड दैट इज लेट्स से 1 लाख का गिवन है, और 31 मार्च 2023 का इज लेट्स से 50,000 गिवन है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रपोज डिविडेंड डायरेक्टर्स ने 2022, आपको पता होना चाहिए ये 2022 आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा और 2023 आपके लिए करंट ईयर होगा। दोस्तों ये जो 1 लाख जो प्रपोज किया गया है डायरेक्टर्स के द्वारा, कंपनी अभी 2022 में लायबल नहीं है कि पेमेंट करेगी। तो होगा क्या दोस्तों, ये साल शुरू होगा आपका 1 अप्रैल 2022 से और क्लोज होगा 31 मार्च 2023 में। तो अब यहाँ पर हमारा होगा इसके बिटवीन में एजीएम, और एजीएम में मेंबर्स क्या कर देंगे, इसको अप्रूव कर देंगे दोस्तों, अप्रूव्ड बाय दी मेंबर्स। और जैसे ही इस 1 लाख को एजीएम में मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, वैसे ही कंपनी इस 1 लाख की पेमेंट करने के लिए लायबल है। तो दोस्तों जैसे ही मेंबर्स ने इसको अप्रूव किया, ये 1 लाख की कंपनी पेमेंट करेगी। तो डायरेक्टर्स ने 2022 में 1 लाख का प्रपोज डिविडेंड प्रपोज किया, बट मेंबर्स ने इसको अप्रूव कब किया, मेंबर्स ने अप्रूव किया है इसको आपके करंट ईयर में। तो दोस्तों इसीलिए कंपनी जो प्रपोज डिविडेंड 1 लाख प्रीवियस ईयर की है, 22 की है, उसकी पेमेंट कब हो रही है, 2023 में हो रही है, इस साल हो रही है दोस्तों। इसीलिए जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कहाँ से माइनस करते हैं, कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। क्यों? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड इज रिलेटेड टू दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चला होगा कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही हम क्यों माइनस करते हैं, करंट ईयर का क्यों नहीं माइनस करते। प्रीवियस ईयर का इसलिए माइनस कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर जो 2022 में डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था डिविडेंड, मेंबर्स ने उसे अप्रूव किया इस साल 2023 में, और जैसे मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, कंपनी पेमेंट
2023 में ही डिविडेंड की करेगी 1 लाख की पेमेंट, जो कि 2022 में डायरेक्टर्स ने अब प्रपोज किया था। दोस्तों इस 50,000 का क्या होगा? दोस्तों ये 50,000 की जो पेमेंट होगी ये आपकी 2024 में होगी। तो ये 50,000 क्या कोई कैश से लेना देना है इस साल? क्या कोई कैश आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है? द आंसर इज नो। कैश आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है डिविडेंड के रूप में। किसका? 2022 का प्रपोज डिविडेंड 1 लाख रुपए की पेमेंट कंपनी करेगी 2023 में। तो दोस्तों ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से लेस होगा। और मैं आपको बता दूं, प्रपोज डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, मतलब पुराने प्रॉफिट में से। और वो प्रॉफिट में से कब पे कर रहे हैं? 2023 में से पे कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों वो आपके प्रॉफिट को क्या कर रहा है? रिड्यूस करता है। और जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करते हो तो आप एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हो और वहां पर आप इसको क्या करते हो? ऐड करते हो। तो प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को आप ऐड करते हो जब आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हो। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर होता है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से क्यों माइनस करते हैं, और एट द सेम टाइम हम उसे उस प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को ऐड क्यों करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वक्त। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड दोस्तों होता है फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी जैसे कि टाटा है, टीसीएस है, ये क्या करती है? अक्सर इंटरिम डिविडेंड मतलब कि साल के बीच में ही अनाउंस कर देती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देंगे और पे करते हैं। तो दोस्तों इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इट इज अनाउंस एंड पेड इन द मिडल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया दोस्तों 2023 का। सपोज करो 2023 हमारा करंट ईयर चल रहा है और इसी साल कंपनी ने कह दिया कि हम 20 लाख रुपए का डिविडेंड पे करेंगे। तो इस साल के बीच में ही कंपनी ने क्या बोल दिया कि हम 20 लाख रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हैं या पे करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरिम डिविडेंड, क्योंकि कंपनी ने साल के बीच में ही अनाउंस कर दिया और इसको पे भी करती है। तो दोस्तों इंटरिम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है? सिंस इंटरिम डिविडेंड अनाउंस भी किया जाता है और पे भी किया जाता है, और डिविडेंड जब कंपनी पे करती है तो क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, जो कि मैंने आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो इसको डिडक्ट किया जाता है कहां से? फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दोस्तों अब आपने ये इंटरिम डिविडेंड भी प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, और जैसे ही आपने प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड दिया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो दोस्तों हम क्या निकाल रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी टैक्स भी माइनस ना हुआ, कुछ भी माइनस ना हुआ हो। तो इसीलिए इंटरिम डिविडेंड को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एडेड while calculating net profit before tax। दोस्तों मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा रिवीजन के तौर पे कि प्रपोज डिविडेंड को क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस करते हैं, और उसी प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हम दोस्तों ऐड भी करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वाइल कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसी तरीके से दोस्तों इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि जब कंपनी साल के बीच में ही डिविडेंड अनाउंस करती है और पेमेंट भी कर देती है तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और ये भी कंपनी डिविडेंड पे ही कर रही है, तो डिविडेंड में कंपनी पे करती है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहलाती है। तो इसीलिए हम इसको जब कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो हम इसको डिडक्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। और जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हो तो आप ऐड कर देते हो।
आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा प्रपोज डिविडेंड और इन टाइम डिविडेंड के बीच में अंतर को समझने में, और जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। मैं आपके लिए इसका पीडीएफ बना करके इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप इनको रीड कर सको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।